मशहूर यूट्यूबर टिकटॉकर जिन्होंने बर्फानी इलाकों से नायाब किस्म के जानवर यहाँ पर कुर्बानी के लिए मंगवाए हैं। हर कोई अपनी कुर्बानी को जो है ना यूनिक से यूनिक बनाना चाहता है। सुन्नत भी है खूबसूरत से खूबसूरत जानवर और नायाब से नायाब जानवर को कुर्बान करें अल्लाह की राह में। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आपका मेज़बान वासिफ इकबाल और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मशहूर यूट्यूबर टिकटॉकर बीटी फार्म के ओनर रमीज तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने बर्फानी इलाकों से नायाब किस्म के जानवर यहाँ पर कुर्बानी के लिए मंगवाए हैं। ये कौन सी नस्ल है, कैसे इनकी देखभाल की जाती है और सर्द इलाकों में रहने वाले ये जानवर मुल्तान की इस गर्मी में कैसे लाए गए हैं और यहाँ पे उनकी देखभाल कैसे की जा रही है। आइए हमारे साथ रमीज तारिक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर आपने नायाब किस्म के ये जानवर मंगवाए हैं, कौन सी नस्ल है बड़ी है? अच्छा, इनको यॉक कहते हैं बेसिकली। पहाड़ी इलाकों का ये जो है बैल है बेसिकली। आप इसको पहाड़ी इलाके का बैल कह सकते हैं और इसकी जो नाम है वो यॉक है। कैसे शौक हुआ इस जानवर को यहाँ पे लेके आने का, ख्याल कैसे आया? बेसिकली जैसे हर कोई अपनी कुर्बानी को जो है ना यूनिक से यूनिक बनाना चाहता है और बेसिकली सुन्नत भी है कि आप खूबसूरत से खूबसूरत जानवर और नायाब से नायाब जानवर को कुर्बान करें अल्लाह की राह में। तो बस इसी नज़रिए के तहत जो है ना इस जानवर को हम वहाँ से लेके आए थे। खूबसूरत जानवर है और देखने में भी प्यारा है और यूनिक भी है, सबसे बड़ी बात है। सर अक्सर देखा जाता है कि जो बड़ी बिजनेस कम्युनिटीज़ होती हैं उनमें मुकाबलेबाजियाँ बहुत होती हैं कि बड़े से बड़ा जानवर हमने लेके आना है, तो ये क्या ये सीन भी था या एक नहीं, हम तो छोटा जानवर लाए हैं ना, हम तो बड़ा लाए ही नहीं रोला ही ख़त्म कर दिया। हम लाए हैं छोटा जानवर। सर इन कैसे देखभाल की जाती है, कैसे वहाँ से यहाँ लेके आए और कहाँ से इसको लेके? बेसिकली ये हमने लिया था स्कर्दू से। तो फैमिली ट्रिप पे मैं गया हुआ था, वहाँ मुझे ये पसंद आए तो वहाँ से फिर मैंने इसको जो है परचेज़ कर लिया था। तो बाय जो है ना ये ट्रक बट जो हमारी लोकल ट्रांसपोर्ट है ये उसके थ्रू आए थे। तो बीच में रास्ते में है कि वो एक बड़ी एहतियात से उसको बर्फ़ वगैरह का इस्तेमाल किया उन्होंने और ठंडा जो है जितने भी इलाके थे उनको क्रॉस करने के बाद इनकी ट्रक में जो है ना बर्फ़ उन्होंने भर के और बड़े ख्याल से इसको आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो लेके आए हैं। फीड वगैरह क्या दी जाती है इनको, क्या खिलाया पिलाया जाता है? क्योंकि पहाड़ों की भी फीड अलग होती है, यहाँ पे इन इलाकों की फीड अलग होती है, तो क्या खिलाया पिलाया जाता है, कैसे देखभाल की जाती है? इनकी फ़ीड में कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। पहाड़ों में जैसे ये जो है ना चारा खाते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास चारा ही है। तो बेसिक इनकी चारा ही है, बाकी आप जो चाहें उसको दे सकते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि हम इनको बादाम, लस्सियाँ, पराठे इस तरह की चीज़ें खिलाते हैं लोग, तो आप भी वो चीज़ें भी खिलाते हैं, बादाम वगैरह इस तरह की चीज़ें भी खिलाई जाती हैं? देखिए वही वाली बात है कि आपने जो खिलाना आप उसको खिला सकते हैं। आप बादाम खिलाएँ, लस्सी पिला दें। अलबत्ता ये लस्सी जो है ना इनकी जानवरों की इंसानों वाली नहीं होती। इनकी लस्सी में तेल होता है, दही होती है, एक मुश्कुर आता है वो होता है। तो इस तरह की 3-4 चीज़ें मिल के उसको ब्लेंड करके बनाया जाता है। वो इनको जो है ना स्टमक को ठंडा रखती हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ठंडी तासीर वाली कोई चीज़ होती है तो वो इनके लिए वो काम करती है। तो इस तरह की जो लस्सी होती है वो इनको पिलाई जाती है और दूसरी जो है आप मज़ीद चीज़ें जिस तरह भी आप चाहें उनको दे सकते हैं। देख रहे हैं इतने बड़े-बड़े इसके सींग हैं बड़े, तो क्या ये खतरनाक जानवर हैं या फिर मासूम हैं? नहीं, ये मासूम जानवर है और जैसे हमारे बैल हैं वैसे ये बैल हैं, ठीक है? बस फ़र्क इनमें इतना है कि ये ठंडे इलाके के बैल हैं। ये जो है हमारे जो नॉर्मली आप देखते हैं वो गर्म इलाके के बैल होते हैं। कितना अर्सा हो गया यहाँ पे आपको इन्हें लाए हुए? मुझे अभी इतना ज़्यादा वक़्त तो नहीं हुआ, ये मेरे पास जो है कल ही पहुँचे हैं। तो ये कि 3-4-5 दिन से जो है ना इनकी चल रही थी हमारी आने की पहले डीलिंग में। तो इस तरह से फिर ये रास्ते में आने के बाद हमारे पास पहुँचे हैं तो 1 आधे दिन का टाइम वो भी लगा है। तो अब तकरीबन 1 दिन हो गया। बाकी हमारा पुराना एक तजुर्बा है जानवरों में और पुरानी हमारी जो है ना ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस है बस उसका इस्तेमाल करते हुए इनका ख़्याल रख रहे हैं। ये बताएँ क्या उम्र है इस टाइम इसकी जानवर की? तकरीबन ये मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता पर जिससे हमने लिया था उसके बकौल को 4-5 साल। अच्छा, पहाड़ी इलाकों में इनका गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, आपने भी कभी इनका गोश्त ट्राई किया है, खाया है? बिल्कुल हमने खाया है, पहाड़ों में ही खाया है, यहाँ पे नहीं खाया क्योंकि यहाँ मिलता नहीं है। वही वाली बात है कि पहाड़ों में ये बैल है
ठीक है। और जैसे हम लोग यहाँ गाय बैलों का गोश्त खाते हैं, पहाड़ों में इनका गोश्त खाया जाता है। अच्छा, पहाड़ों में तो जो सकर्दू वाला इलाका है, इनकी डिशेज़ बहुत ज़्यादा वहाँ पे महँगी दी जाती हैं। तो लोग भी, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा शौकीन हैं ये जानवर का गोश्त खाने के। तो आपके दोस्त से बाप ने राब्ता किया होगा कि जब ये छुरी फिरे तो पहला गोश्त हमारी तरफ ही आए। वो तो देखिए ना, एक कोई भी यूनिक चीज़ होती है ना, उसका हर कोई शौकीन होता है। ये हमारे इलाकों में एक यूनिक चीज़ है, तो ज़ाहिर-सी बात है इसमें इसी तरह दोस्तों की भी रिक्वेस्टें आती हैं। तो इंशाल्लाह ज़ाहिर-सी बात है, हमने सारा गोश्त अल्लाह माफ़ की घर तो रखना नहीं है। तो बेसिकली कुर्बानी का मकसद भी यही होता है कि आप रिश्तेदारों में और अपने अज़ीज़ों में और गरीबों में जो लोग हैं, फुकरा में, उनको गोश्त को तक़सीम करें। तो इंशाल्लाह उसी के लिहाज से ये सारा का सारा तक़सीम ही होगा। शौक का बारबेक्यू बहुत मज़े का होगा। तो ईद के बाद जब कुर्बान हो जाएगा तो फैंस मीटअप रखेंगे और उनको इसका बारबेक्यू भी खिलाएँगे। इंशाल्लाह आपको भी खिलाएँगे, आपने साथ ज़रूर आना है। इंशाल्लाह। हाँ। तो केयर कैसे की जाती है? क्या कोई बड़ी डॉक्टर्स की टीम रखी हुई है या फिर आम ही तरीके से इनकी केयर की जा रही है? बेसिकली मेरे तो अपनी ऑलरेडी डॉक्टर्स भी हैं मेरे पास, अपनी जो है केयर टेकर टीम भी है, जितने भी मेरे मतलब लोग जानवरों का ख्याल रखते हैं। तो जैसे मैं पहले बता रहा था कि हमारा पुराना एक्सपीरियंस है, तो हमारे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था इसको सँभालना, या इतना ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं था। मैक्सिमम इसका वेट कितना होता है कि अभी ये कम से कम उम्र में है या और मज़ीद भी इनका वेट बढ़ सकता है? अभी जो है ना, वेट भी इसका बढ़ सकता है और इसकी उम्र तकरीबन जो मेरे नॉलेज में है कोई 12-15 साल तक होती है। जी बिल्कुल, इस वक्त दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, तमाम तर लोग आ रहे हैं शौक जानवर को देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा कैसा लगे ये जानवर? लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फिर आपने पहाड़ी इलाकों में आज से पहले भी इनका गोश्त खाया है? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, पहले हमने पहाड़ों में देखा ज़रूर है, लेकिन आज ये रमीज़ भाई की मेहरबानी के करतू से ये लेके आए हैं इनको, और हम अपने सामने देख के इनको बड़ा खुश हो रहे हैं। और मुल्तान में इन्होंने रौनकें लगा रखी हैं, और अब ईद पे अल्लाह करे कि हमें गोश्त भी इसका भेज दें और इसको एंजॉय। एडवांस बुकिंग मतलब कि जारी है यहाँ पे, एडवांस बुकिंग हो रही है अब? जी बिल्कुल, वहाँ पे हम लिस्ट पर अपना नाम लिखवा के आए रमीज़ भाई को कि हमें इसका जो है वो लाजमी बटन आपने करवाना है। जी तो नाज़रीन, आपने रमीज़ तारिक साहब की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी जानी, कैसे उनको शौक हुआ और कहाँ से ये जानवर लेके आए और किस तरह इसकी केयर की जाती है। इसकी जो केयर है बड़े ही मुख्तलिफ अंदाज में की जाती है। स्पेशल डॉक्टर्स की जो वहाँ के जो एक्सपर्ट हैं उनकी टीम ही इन जानवरों के साथ करदू से यहाँ मुल्तान रही, इसके ख्याल के लिए, रखवाली के लिए। इसके अलावा इसकी जो खाल है उसको भी एक नायाब किस्म की खाल है, और इससे ज़िबा होने के बाद इनकी जो खालें हैं इनको मस्जिदों में दी जाती हैं और इनको खाने पीने के लिए अच्छी खुराक भी दी जाती है। तमाम तर कहानी आपने जानी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान वासिफ इकबाल को दीजिए इजाज़त।